Good morning, students. You are welcome to our e-learning session. Dear students, in this video lecture, we will study about fifth poem of our English book, Honeycomb. Name of the poem is Trees, written by Shirley Bower, an American poetess. In this video, we will analyze complete summary of the poem, its two stanzas and MCQs. प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब की पोएम नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ट्रीज, जिसे अमेरिकन पोएटेस शर्ली बावर ने लिखा है। प्यारे बच्चों, यह कविता हमें कवित्री के पेड़ों के प्रति लगाव को दिखाती है। और बच्चों, वास्तव में पेड़ प्रकृति का मानव व सभी जीव जंतुओं को परमात्मा के द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। पेड़ वास्तव में प्रकृति का मानव व सभी जीव जंतुओं को परमात्मा के द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। बच्चों, पेड़ लगाना, उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पेड़ों के कारण ही हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिल पाती है। पेड़ों के कारण ही हमारी वन्यजीव संपदा सुरक्षित है। वृक्षों के कारण ही प्रत्येक स्थान पर सही मात्रा में वर्षा होती है, जिससे हमें फसल के लिए और पीने योग्य मीठा पानी प्राप्त होता है। पेड़ हमें गर्मियों में शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल फूल, रबर, लाख, रेशम, कागज़, गोंद, दियासलाई, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेड़ों की सूखी पत्तियों से हमें जैविक खाद मिलता है, जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। पेड़ हमारी बहुमूल्य संपदा है और हम लगातार यदि इनका इसी तरह दोहन करते रहे तो यह संपदा एक दिन समाप्त हो जाएगी और फिर हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आज के बढ़ते शहरीकरण और हमारे थोड़े से स्वार्थ के कारण पेड़ों की संख्या कम हो गई है, जिसका बदलाव आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और वातावरण भी असंतुलित हो गया है। प्यारे बच्चों, पेड़ों की महिमा अनंत है। इनके अनेकानेक लाभों को देखते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और इनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा दायित्व होना चाहिए। तभी हम भावी पीढ़ी के साथ न्याय कर पाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब इस कविता का अध्ययन करते हैं। लिखा है, टेक ए फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हियर्ड ऑफ। कुछ समय लेकर एक दूसरे को उन वृक्षों के बारे में बताइए जिनके नाम आप जानते हैं या जिनके बारे में आपने सुन रखा है। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस। उन चीज़ों के नाम बताइए जो वृक्ष हमें प्रदान करते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज। तब वृक्षों के बारे में यह कविता पढ़िए। तो लिखा है, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। पेड़ पक्षियों के लिए हैं। प्यारे बच्चों, देखा होगा आपने कि जो पक्षी होते हैं उनका आशियाना ये वृक्ष ही होते हैं। तो पेड़ पक्षियों के लिए हैं। सेकंड लाइन में लिखा है, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। पेड़ बच्चों के लिए हैं। बच्चों, तुमने देखा होगा कि बच्चे पेड़ों पर चढ़ते हैं और तरह तरह की हटखेलियाँ वहाँ पर करते हैं। तो पेड़ बच्चों के लिए हैं। आगे लिखा है, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउस इन। वृक्षों पर घर बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, वृक्षों पर घर बनाए जाते हैं। पक्षियों को तो आपने देखा ही होगा कि वो अपने घोंसले वहाँ पर बनाते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों में वृक्ष के ऊपर लकड़ी के घर भी बनाए जाते हैं। ऐसा प्राय दलदल वाले क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है,
ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग सोन, वृक्षों पर झूले झूले जाते हैं। आप प्राय देखते होंगे हमारे यहाँ पर सावन के महीने में बच्चे जो है झूला झूलते हैं पेड़ों पर और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इसके बाद है ट्रीज आर फॉर द वाइंड टू ब्लो थ्रू, पेड़ों के बीच से होकर के हवा बहती है। पेड़ों के बीच से जब हवा चलती है तो साए साए करती हुई निकल जाती है और शीतल होकर के वो वहाँ से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, वृक्षों के पीछे छुप कर के लुका छिपी का खेल खेला जाता है। प्यारे बच्चों, तुमने प्राय खेला भी होगा। बच्चे जो है पेड़ों के पीछे छिप कर के और लुका छिपी का खेल खेलते हैं। इसके बाद है ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, वृक्षों के नीचे बैठकर चाय पार्टियों का आयोजन किया जाता है, जो हमारी खुशी में और चार चांद लगा देता है। नेक्स्ट, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, वृक्षों में पतंगे फंस जाती हैं। बच्चों, प्राय अक्सर आपने देखा होगा कि जो पतंगे हैं वो उनमें जाकर के वृक्षों में जाकर के उलझ जाती हैं। नेक्स्ट है ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, बच्चों वृक्ष गर्मी के मौसम में हमें ठंडी छाया प्रदान करते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, वृक्ष सर्दी के मौसम में छाया नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, हमें सर्दियों में ना तो छाया की ज़रूरत होती है, हमें धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत सारे वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और इसीलिए लिखा है कि वृक्ष सर्दी के मौसम में छाया नहीं देते हैं। इसके बाद लिखा है ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, वृक्षों पर सेब और नाशपाती लगते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, जब वृक्षों को काटा जाता है तो इनसे इमारती लकड़ी मिलती है। जो घरों का जो फर्नीचर होता है, दरवाजे खिड़कियां, ये सब वृक्षों से बनते हैं। इसके बाद है लास्ट में ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, वृक्षों को देखकर माताएं कहती हैं कि चित्रकारी करने के लिए कितनी सुंदर तस्वीर है। ट्रीज मेक फादर से व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल, वृक्षों को देख कर के पिता कहते हैं कितनी सारी पत्तियां हैं इस पतझड़ में इकट्ठी करने के लिए। प्यारे बच्चों, पेड़ों की सूखी पत्तियों से हमें जैविक खाद मिलती है जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती है, जिससे फसल अच्छी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये इस लेसन का सार था, अर्थ था। आइए अब हम इसके स्टेंजाज की तरफ बढ़ते हैं और इनके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं। तो पहला स्टेंजा है, सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग सोन, पेड़ पक्षियों के लिए हैं, पेड़ बच्चों के लिए हैं, वृक्षों पर घर बनाए जाते हैं और वृक्षों पर झूले झूले जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम, कविता का नाम बताइए। तो ट्रीज, नेम ऑफ द पोएम इज ट्रीज। सेकंड, नेम द पोएट, कवि का नाम। तो नेम ऑफ द पोएट इज शर्ली बोवर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए किस प्रकार से, वृक्ष पक्षियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं।
तो इसका आंसर है बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स इन द ट्रीज। पक्षी वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन। पेड़ किस तरह बच्चों के लिए उपयोगी हैं? तो इसका आंसर है चिल्ड्रन स्विंग्स ऑन द ट्रीज। बच्चे पेड़ों पर झूला झूलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हु मेक देयर हाउसेस इन द ट्रीज। पेड़ों पर अपने घर कौन बनाता है? तो पक्षी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। इसका आंसर है बर्ड्स मेक देयर हाउसेस इन द ट्रीज। सेकेंड स्टेंजा, हाउ लिखा है ट्रीज आर फॉर द वाइंड टू ब्लो थ्रू। वृक्षों के बीच से होकर के हवा बहती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। वृक्षों के पीछे छुप कर के लुका छिपी का खेल खेला जाता है। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। वृक्षों के नीचे बैठकर चाय पार्टियों का आयोजन किया जाता है। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। और वृक्षों में जो पतंगे हैं वो फंस जाती हैं, उनके द्वारा पकड़ी जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर द वाइंड। हवा के लिए किस प्रकार से वृक्ष उपयोगी हैं? तो हवा उनके बीच से होकर के बहती है। तो इसका आंसर है द वाइंड ब्लोज थ्रू द ट्रीज। सेकेंड क्वेश्चन, हु प्लेज हाइड एंड सीक। लुका छिपी का खेल कौन खेलता है? तो इसका आंसर है चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर ट्रीज ए प्लेस फॉर एन्जॉयमेंट। वृक्ष किस प्रकार से एक आनंद का स्थान है? तो इसका आंसर ये है टी पार्टीज आर हेल्ड अंडर द ट्रीज। पेड़ों के नीचे चाय पार्टियों का आयोजन किया जाता है जिससे ये हमारे आनंद को और दोगुना कर देती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू ट्रीज डू टू द काइट्स। पेड़ पतंगों का क्या करते हैं? तो इसका आंसर है द काइट्स गेट कॉट इन द ट्रीज। पतंगे हैं वो पेड़ों के द्वारा पकड़ ली जाती हैं, उनमें फंस जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डू द काइट्स गेट कॉट इन। पतंगे कहाँ पकड़ी जाती हैं? तो इसका आंसर वही है द काइट्स गेट कॉट इन द ट्रीज। वृक्षों में पकड़ी जाती हैं या वृक्षों में जाकर के वो फंस जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, यह है इसके स्टेंजा और इसके क्वेश्चन आंसर थे। इसके बाद हम इस लेसन के MCQs को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड देयर हाउसेज इन द ट्रीज। पेड़ों पर अपने घर कौन बनाता है? तो इसका आंसर है पक्षी, बर्ड्स। तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, हु यूजेस द ट्रीज टू एंजॉय स्विंगिंग। पेड़ों का उपयोग झूला झूलने के लिए कौन करता है? तो बच्चे इसका उपयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, चिल्ड्रन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट गेम इज प्लेड बिहाइंड द ट्रीज। पेड़ों के पीछे कौन सा खेल खेला जाता है? तो पेड़ों के पीछे लुका छिपी का खेल खेला जाता है। तो इसका आंसर है डी, हाइड एंड सीक। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर हेल्ड अंडर द ट्रीज। पेड़ों के नीचे किस चीज़ का आयोजन किया जाता है? तो पेड़ों के नीचे चाय पार्टियों का आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर बी, टी पार्टीज। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डू ट्रीज गिव अस कूल शेड। वृक्ष हमें कब ठंडी छाया प्रदान करते हैं? तो गर्मी के मौसम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, समर। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन डू द ट्रीज गिव अस नो शेड। वृक्ष हमें कब छाया प्रदान नहीं करते हैं? तो विंटर, सर्दियों के मौसम में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट आफ्टर चॉपिंग ए ट्री। एक पेड़ को काटने के बाद हम क्या प्राप्त करते हैं? तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें टिम्बर, जो इमारती लकड़ी है, वह हमें प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है सी, टिम्बर। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट गेट्स कॉट इन द ट्रीज। पेड़ों में क्या पकड़ी जाती हैं? पेड़ों के द्वारा क्या पकड़ी जाती हैं? तो पतंगे उनमें जाकर के फंस जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, काइट्स। नाइन्थ, इन विच सीजन डू द ट्रीज फॉल देयर लीव्स। किस मौसम में वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो पतझड़ के मौसम में, फॉल सीजन में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फॉल।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू बिहाइंड द ट्रीज? पेड़ों के पीछे बच्चे क्या करते हैं? तो पेड़ों के पीछे बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो इसका आंसर है डी, प्ले हाइड एंड सीक। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस पोएम की जो समरी है, इसका जो अर्थ है और क्वेश्चन आंसर स्टेंजा तथा इसके क्वेश्चन आंसर आपकी समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन आंसर को अपने फेयर नोटबुक में नोट करना है, MCQs को याद करना है। अगर बच्चों फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो इवनिंग में होने वाली लाइव क्लास में उस डाउट को क्लियर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।